चालू अपी ने इतनी मेहनत करके भाई साहब छोले भटूरे बनाए हैं, इतनी शिद्दत से, इतना सब कुछ सुन सुना के, और फनी अगर तारीफ नहीं करता ना भाई साहब फिर चालू अपी का देखते भटूरे जैसा मुंह खुद हो जाता। परफेक्ट बने। अच्छा चलिए तो इनाम दे दीजिए भैया। बहुत सारे लोगों ने बोला इस बात के लिए, मेरे कमेंट सेक्शन में भी बोला, वहां पर भी बोला कि भाई ये छोले कैसे हैं। और दूसरी बात, दुनिया भर का तेल डाले बिना इनका गुजारा नहीं होता, और फिर कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। तो मुसीबतों को दावत तो ये खुद देते। भैया कितना भी सीख दे लो, ये नहीं बदलने वाले, और ये नहीं बदलने वाले तो लोग क्रिटिसाइज भी करते रहेंगे, और क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो भाई साहब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो दोनों मियां बीवी नीचे बैठकर खा रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने दस्तरखान भी बिछा लिया। दस्तरखान बिछा हुआ है, नीचे बैठे हुए हैं, प्याज रखी हुई है, छोले रखे हुए हैं, भटूरे रखे हुए हैं, और भटूरे ऐसे इकट्ठे करके रख दिए। और चालू अपी ने उतने ही भटूरे बनाए हैं जितने बस उसके मियाँ खा सकते हैं, या एक भटूरा मिल जाएगा पिज़्ज़ा, क्योंकि आटा ही इतना कम था। अब भाई जो लोग बनाते हैं उनको अंदाज़ा है कि जो आटा इसने दिखाया है कि जो इसने प्रिपेयर किया है भटूरों का, उसमें कितने भटूरे बन सकते हैं। तो ये तो आपको अंदाज़ा होगा ही, जो एक्चुअली गृहिणी हैं जो बना रही हैं उनको अंदाजे होते हैं मेजरमेंट का। तो भाई साहब ये उतने बने नहीं उसके, और ख़ानदान है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो उसका सबूत, जीता जागता सबूत आप देखेंगे। डॉटर खाला के हाथ में रोटी है, वो छोलों से रोटी खा रही है। भाई साहब छोलों से लोग भटूरे खाते हैं, तो डॉटर खाला का ऐसा कौन सा परहेज चल रहा है भाई? और ऐसा परहेज है तो वो भटूरों से परहेज है। मतलब रसगुल्लों के लिए तो वो लड़ाई झगड़े कर रही हैं, 2 दे दो, बड़े दे दो, छोटे दे दो, एक क्यों दिया, यूं क्यों दिया, यहाँ का यहाँ करके। लेकिन भटूरों से परहेज है ना, भटूरों से परहेज नहीं है। प्यारी सी भांजी जो कि मालकिन भी है, उसने कम बनाए हैं, आटा ही कम तैयार करा। अरे चालू अपी, क्योंकि उसने तो सिर्फ और सिर्फ अपने अजीमो शान शहंशाह पति के लिए बनाए हैं। क्यों भाई लोगों, सही बोला था ना? अब आप मुझे बताओ, जितना डो इसने दिखाया है क्या वो पूरे खानदान के लिए इनफ हो जाता है? जैसे फनी ने गिनवाया है, 6-7 तो बेटी खाला को चाहिए, 6-7 तुम्हारी अम्मे को चाहिए, 4-5 तो ये पिज्जा खा जाएगी, और 4-5 तू भी खाएगी, और मैं सिर्फ एक खाऊंगा। अरे भैया जब ये एक खाने वाला था तो इसकी प्लेट में इतने सारे अनेक क्यों रखे हुए हैं? चलो बताओ, बचे ही नहीं। कहाँ तो 4-5 गिना रहा था फनी के, उसके लिए, चालू उसके खाला के लिए, कि खाला 4-5 खाएंगी, बेचारी को तो एक भी नहीं मिला। चलिए वो मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी फोटो, वैसे टाइम स्टैंड भी बताऊंगी जब मैं वहां तक पहुंचूंगी। तो अम्मी ने बैठे बैठे यहाँ पे पोल खोल दिया। भाई साहब अम्मी बैठी हुई हैं वहां पे, कहती हैं अब सब बना लेती हैं, लेकिन जब इसको बनाना नहीं होता है तो कह देती है कि भैया ये हमें नहीं बनाना आता। देखा, ये कामचोर है एक नंबर की। जब इसको नहीं करना होता है तो कह देती है हमें बनाना नहीं आता। लेकिन मैं उल्टा बोलूंगी, जब इसको कंटेंट बनाना होता है तो इसको नहीं भी आता है तो बिगाड़ेगी, लेकिन बनाएगी, और सब फिर बिगड़े हुए को खा के कहेंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चालू अबे ये तो बहुत अच्छा है, मेरे से भी अच्छा बना है। भूलेगा क्यों नहीं? तो कंटेंट पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आप कंटेंट में क्या दिखा। मना कर देती जब इसको नहीं बनाना होता। वैसे बना सब लेती है, बिरयानी, खीर, ये सारी चीज अम्मी खा लेती है, उनकी प्यारी बेटी बना लेती है। तो आता सब है, हमने सब सिखाया है, हम तो पहले से सोफे पे बैठे रहते थे। और अगर फनी के बाद किसी शख्स को सबसे ज्यादा छोले अगर पसंद आए हैं तो वो है पिज्जा। और देखो भाई, पिज्जा खा चुकी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, क्योंकि मैं यहाँ तक रिव्यू कर चुकी थी। लेकिन इसकी आगे की बात मैंने आपको नहीं बताई थी। यानी कि डॉटर खाला के हाथ में एक प्लेट है, प्लेट में छोले रखे हुए खूब सारे, यानी कि अभी तक उन्होंने खाया नहीं है, और उनके हाथ में है रोटी, क्योंकि नहीं बचे थे भटूरे, क्योंकि उनकी भांजी ने कम बनाए थे। और फैला कर पैर खा रही हैं खाना, और कभी कभी अपने आप ही उनके पैर ठीक हो जाते हैं। और जब ये भाभी जी के घर में गई थी तो वहाँ पे पैर फोल्ड करके बैठी थी। भैया किसी को तकलीफ है तो चाहे फिर वो बहू का घर हो, चाहे फिर वो अपनी भांजी का घर हो, या फिर किसी का भी घर हो, तो वहाँ पर इंसान क्या कहेगा जब सबको पता है कि भाई इनके घुटनों में तकलीफ है। तो और एक बार भी भाभी जी ने ये नहीं कहा बेटी खाला आप नीचे मत बैठो, आपके घुटने दर्द करते हैं, आप कैसे बैठोगी, मेरी मम्मी नहीं बैठ सकती हैं तो इसलिए तुम भी मत बैठो। तो भैया बैठ गई, और जब वहाँ पे बैठ सकती हैं तो यहाँ पर भी वो बैठ सकती हैं। इस तरीके से बेअदबी करके, पैर फैला के, उसके ऊपर कुशन रख के, फिर प्लेट रख के खाना काहे खा रही हो भाई साहब? और अब खाने की बारी आ गई है। इनके घर में खाना खाने का कोई टाइम ही नहीं है। 11:40 हो रहे हैं। जिस टाइम ये लोग खाना खा रहे हैं तो रात के 11:40 हो रहे हैं। मतलब 9 बजे से ये बंदी खाना बना रही थी। लोगों को खाना कब नसीब
हुआ 11:40 और ये बंदी कहती है कि मैं डाइट करूंगी, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगी, मैं वेट लॉस करूंगी। भाई साहब, वेट लॉस करने के लिए और डाइट के लिए सबसे बड़ा मंत्र तो यही है, आपको टाइम से खाना खाना है, और वो भी ऐसे खाना, तेल वाले छोले और तेल में तैरते हुए भटूरे। वाह वाह वाह, कितने अच्छे टाइम पे खा रही है भाई साहब। पर इनको क्या ही फर्क पड़ता है, अभी तो 11:15 हुए हैं, यानी अभी तो इनका जैसे रात का सबके लोगों का खाना का टाइम होता है ना भाई 7 बजे से, तो ऐसे समझो कि 11:15 बजे से तो इनके 7 बजते हैं इनके अकॉर्डिंग। और जैसे लोगों का 11 बजे, ज़्यादातर 11:30 बजे, मैक्स हुआ तो 12 बजे सोने का टाइम हो जाता है, इनका 2:30 से 3 बजे के करीब होता है भाई साहब। उतनी देर में तो खाना डाइजेस्ट हो ही जाएगा। हाँ, अगर उस बीच में कुछ और नहीं ठूस लिया हो तो कहती है चलो पे तो 1 नंबर बना है, 1 नंबर। 1 नंबर कौन सा वाला, फर्स्ट वाला 1 नंबर या लास्ट वाला 1 नंबर? क्योंकि जब 10 में से देते हैं तो 10 के बाद 9 आते हैं। कहती है नॉनवेज ज्यादा खाती नहीं हूँ मैं, अभी ये कह रही है नॉनवेज ज्यादा नहीं खाती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले चालू अपी ने अपनी इस प्यारी सी बहन की, क्योंकि ये बाहर से आई थी, तो उसके लिए अपने रेस्टोरेंट से इसके नाम का बिल फाड़कर नॉनवेज मंगाया था। ओ माय गॉड चालू अपी, तुम तो खुद ही पोल खोल देती हो। और भाई देखो, भटूरे तो कम पड़ गए, अम्मी भी बेचारी डलिया में से रोटी उठा रही है। डलिया बोले तो ये जो कैसरोल है, इसमें से रोटी उठा के खा रही हैं, या रोटी है ये, शायद ये पराठे हैं, पता नहीं, पराठे जैसे ही लग रहे हैं, पर भटूरे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्यारी दुलारी बेटी ने उनकी डाइट के हिसाब से नहीं बनाए थे भाई साहब। 6-7 ही बने और आटा खत्म और फिर खानी पड़ी छोलों से रोटी। तो भैया ऐसी बात थी तो इन छोलों के साथ चावल बना लेती, तो क्या सारे के सारे फनी खा गया था सारे भटूरे। जो अम्मी को भी रोटी खानी पड़ रही है और खाला को भी रोटी खानी पड़ रही है, और भटूरे उन्हें मिले नहीं, क्योंकि ये तो अम्मी का हाथ है जो रोटी उठा रही हैं, और वो खाला है जिनकी प्लेट में रोटी दिखाई दे रही है, और आधा भटूरा हमें पिज्जा की प्लेट में दिखाई दे रहा है जब वो पिज्जा का रिव्यू ले रही है। कैसा बनाया, कैसा बना? चालू अपी दोनों मियाँ बीबी खुद ही खा गए के सारे आटे के भटूरे बना। बेटी खाला आपको कैसा लगा? बेटी खाला कितना झूठ बोलती हो, एक बाइट खाई होगी बेचारी बेटी खाला ने, क्योंकि उसको तो मिला ही नहीं था भटूरा। रोटी खा रही है, अच्छा लग गया, अच्छा लग गया। तो फ्रेंड्स, जब अपने अपनों को अच्छा लगता है ना तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो रोजाना खाना बनाया कर, रोज अपने अपने को खुशी दिया कर और भाई साहब यूट्यूब नए अपडेट निकाल के लेकर आ रहा है भाई साहब। अगर और ऐसे ऐसे अपडेट आते रहे तो चालू अपी क्या होगा तुम्हारा, तुम्हें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा तो मेन अर्निंग सोर्स यही है। अभी बहुत सारे लोगों को बड़ी चुल है भाई साहब, बड़ी चुल है। वो रिएक्शन चैनल वालों को बोलती है तुम तो उनकी नाम की रोटी खा रहे हो। मुझे किसी ने कमेंट किया कि जाओ नया व्लॉग आ गया, जाओ देख लो और सेक लो अपनी रोटियां। ओ माय गॉड, कितने बड़े बेवकूफ लोग। चालू अपी की रोटियां सीखती है यूट्यूब से, रिएक्शन चैनल वालों की नहीं। वो तो भाई अपने मजे के लिए काम करते हैं, उनका मेन अर्निंग सोर्स ये नहीं है। अब खुद ही देख लो ना भाई, जिसको जितने कमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से उनका चूल्हा चलता होगा। तो भाई साहब चूल्हा क्या, चालू अब मेरा तो चलो मान लिया मैंने तुम्हारी बात को कि मेरा चूल्हा चलता है, तो चालू अपी की तो जो अजमेर में बड़ी वाली देग रखी है ना, वो चलती होगी रोजाना की, जितने व्यूज आते हैं और जिसके हिसाब से वो कमाई करती। तो अगर वो भाई साहब अर्निंग सोर्स में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो चालू अपी क्या करोगी? तुम में तो कोई टैलेंट भी नहीं है, तुम्हारे पति में भी। वैसे दोनों ने, एक ने MBA कर रखा है और एक ने भाई साहब ड्रॉप आउट है, कुछ भी नहीं कर रखा तो क्या कमाएंगे, क्या करेंगे? तुम्हारा तो रेस्टोरेंट भी नहीं चल, पढ़े लिखे भी नहीं हो, जॉब भी नहीं मिलेगी। कहती है और ना मोटिवेशन मिलता है जब सब तारीफ करते हैं, उससे ना बहुत मोटिवेशन मिलती है, उससे ना मैं आगे और भी ज्यादा चीजें ट्राई करूंगी। अब देखो भाई, यहाँ वाले सिंक में भी जो भी कुछ बना था, बनने के बाद वो जो छोले बनाए थे जिसमें वो बड़ा वाला पॉट, वो यहाँ लाकर भर दिया और ये इसमें भर दिया, मतलब यहीं धुलेंगे बर्तन। मतलब अगर बर्तन गंदे हो गए हैं और तुमने वही बर्तन वहाँ ले जाकर हॉल में बैठकर खाना खाया है, तो क्या वो गंदे बर्तन इस वाली किचन में लाकर रखोगी? वहाँ नहीं धुल सकते थे वो, ना, इस वाली को भी भरेंगे, दिखाएंगे हम। और यहाँ पे पिज्ज़ा बना रही है, देख लो, जब इसने रील बनाई थी तब ये कैसे लुक में थी, ओहो रेडी हो रही है, क्लिप उल्टा करके लगा रही है। और यहाँ पे देख लो हालत, देख लो हुलिया, देख लो इसका कैसे बना रही है। और बना क्या रही है भाई, चीजें बिगाड़ते बहुत हैं, मगर आपको ऐसे दिखाएंगे ओ हो बिल्कुल हम तो परफेक्ट हैं, ऐसे बनाएंगे। लेकिन चालू पे तो चालू पे भाई, चालू पे को कौन रोक सकता? वो जिसको चाहे पचका करा दे, जिसको चाहे सुपर बना दे। अब यहाँ पे जब वो पिज्जा बना रही है तो वहां पे क्या हाल में दिखाया है इसने, ये चलो वो बताते हैं। पूरी टिक्की मक्खन की खुली हुई है, जुबरिक होती है, और वो पूरी की पूरी वहां से निकाल के, जो कि प्लेट में भी नहीं रख रखी, प्लेटफॉर्म पर रख रखी, उसमें से लेकर डाल रही है। और वो सेक रही थी, कुनाफा वाली जो सेवइयां आती है ना, उनको सेक रही थी 2 बर्तनों में, स्टेनलेस स्टील के बर्तन में सेक रही है, जो कि बर्तन की टेम्परेचर, यही कह लो कि हीट वो थोड़ी सी तेज हो गई होगी, जिसकी वजह से
से वो जल गई, जली हुई दिखा दी इसने। और हमें कैसे दिखाई थी रील में, ओ हो कितने परफेक्शन से बनाई थी भाई साहब, कट कट के। अरे भैया रियल तो ये लोग हैं ही नहीं। लेकिन चालू अपी वो किसी को परफेक्शन से देख नहीं सकती ना खुद तो कभी होती नहीं है, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकती कि वो कितने परफेक्शन से है। यानी कि रील में जो दिखता है वो रियल नहीं होता है। फन ने सही बता दिया, फनी ने सही बोला, बिल्कुल सारे व्लॉगर झूठे होते हैं, वो कुछ सच नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये बना रही है 2 अलग अलग जगह पे, इसने 2 अलग अलग जगह पे रोस्ट किए। ये 1 नंबर की बुद्धू लड़की है, ये चाहती तो एक ही जगह बड़े पॉट में अच्छे से इनको रोस्ट कर सकती थी, जो नॉन स्टिक बर्तन इतने सारे चालू पे लेकर आई है, और फिर उनको 2 हाफ अलग अलग हिस्से में कर लेती। पहले एक को अलग कलर डालकर उसको अलग कलर बना लेती, जो कि केसरिया कलर था, और जो दूसरा वाला था उसमें फिर वो जो भी इसने पिस्ताशू जो वो डाला है वो बटर वो डाल देती, और उसके अंदर थोड़ा सा और फूड कलर डालती, जो कि एक्चुअली वो ग्रीन कलर मिल जाता और बस वो चेंज हो जाता। लेकिन नहीं, अलग अलग जगह पे भून रही है अकल दिमाग लगा के, और उसके बाद फिर ये उनको कर रही है। लेकिन वो उससे पहले आधे से ज्यादा उसने जला दी, और चालू अपी ने दिखा दी, कहती अब फ्रेंड्स अब ये भी कंटेंट क्रिएटर बन गई है, तो ये भी सारा सामान कर रही है। कंटेंट क्रिएटर तो बन गई है, पर इतनी एक्सपर्ट नहीं बनी है कि एक्सपर्ट जितना तुमने दिखा दिया था रील में उसको एडिट कराकर, सारा तो जला दिया कुनाफा। और भाई साहब ये जला हुआ बहुत ही गंदा लगता है, खास तौर से बटर में भुना हुआ अगर ये जल जाए ना भाई साहब तो अजीब सा ही खाने में लगता है। और चलाते भाई साहब ऐसा चला ही करते करते उसको इतने सारे को गिरा दिया। जब वो गिर गया खुद के वहीं कुक टॉप पर ही उठा के फिर वापस से डाल लिया। और इसी कुक टॉप पे जब कुछ नहीं पकड़ा होता है तो डायपर में बैठा हुआ अपने बच्चे को भी बिठा लेते हैं ये लोग। मैं भी ये बता रही हूँ कि कितने गंदे और कितने अनहाइजीनिक लोग हैं। गिर गया है तो उसको उठा के वापस से डाल लिया, और जला हुआ है वो भी दिख जाएगा आपको, मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी। मैं मानती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वो सीख ही रही है। तो भैया इतना एक्सपर्ट बनकर दिखाने की जरूरत ही क्या है ना, सीधा रियलिटी दिखाओ ना कि भैया अभी हम सीख रहे हैं। चलो मैंने माना 22 साल की लड़की है, हालांकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह से इस लाइन में जाते हैं ना, उनको बचपन से इतना ज्यादा शौक होता है, वो इतना परफेक्शन के साथ काम करते हैं। एक वो छोटा सा शेफ है जो बीच में 1-2 साल के लिए गायब हो गए थे, जो हमेशा ये कहते थे हेलो मेरे चटोरो, कुकिंग शुकिंग वाला जो शेफ है। 1.35 करोड़ सब्सक्राइबर है भाई साहब उनके, और कितनी कम एज से बना रहे हैं खाना। और 4 साल के लिए गायब हो गए थे, लेकिन फिर 4 साल के बाद वापस दिवाली पर ही गए थे, और 4 साल बाद दिवाली पर ही वापस आ गए। और जैसे ही वो गिर गया तो कहती ये क्या नर्वस हो गई। हाँ तुमसे तो कम ही है। कहती है इसे चल नहीं रहा है, इसलिए है चल नहीं रहा तो जल कैसे गए। चालू है भाई साहब दोनों बहनें। तो फ्रेंड्स मैं भी जाके अपना रेडी हो रही हूँ, फिर ये भी रेडी हो जाएगी, फिर हमें दोनों को बनाना है रील्स। अम्मी देखो आपके लिए हमारे फनी कितने फेवरेट चीज लेकर आए हैं, देखो। कहते उसको पता है अम्मी मोदाहा की हैं तो ये अम्मी को पसंद आएगा। है उसको पता है कि अम्मी मोदाहा की हैं तो बेटी खाला कहीं और की है। एक बार हमने बताया था ना उसे, कब से हम तलाश रहे थे बेटा, अच्छा हुआ तुम ये ले आए, हमें भी खाना है ये बरोड़ा परोड़ा जो भी है ये। पर किसी ने कमेंट लिखा, पता नहीं देखो अजीब अजीब से नाम होते, पर किसी ने कमेंट लिखा कि ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो हम बनाएंगे इसको। कहती बनाना और फिर खिलाना हमें, ठीक। कहती क्या लाइए तू, चालू इतने तो अम्मी खा लेगी। भाई साहब लड़ पड़ी दोनों बहन, कह रही इतने क्यों लेकर आई, आधी किलो ले आती, इतने तो सारे तुम्हारी अम्मी खा लेंगी। और खाला ने फट छीन लिया भाई साहब अम्मी के हाथ से, इतने तो सारे अम्मी खा लेंगी, तो कम से कम सारा घर खा लेता, तुम इतने ले आती। ये कोई ऐसा नहीं है हम फिर मंगा लेंगे, कोई अमृत नहीं। कहती अमृत से भी ज्यादा है शालू, तुझे नहीं पता है, तू इसको खाएगी तो पतली दुबली हो जाएगी। ये जंगली है जंगली, इसमें कोई कुछ मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, ये झाड़ी में होते हैं, तुम्हें कुछ पता हो तो। भाई देखो मुझे उसका आइडिया नहीं है, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा जरूर कि ये क्या है। ये साल में 1 बार आते हैं तो साल में कम से कम 2 बार जरूर खाना चाहिए। फनी आओ जाके आके हमारा जरा मेकअप देखो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। भैया बच्चा डर गया, अब इसका तो खुद का बच्चा डर गया, खुद का पति डर गया, आगे फटी रह गई उसका मेकअप देख के। और साइड से भाई साहब जब चालू इकट्ठा मतलब खड़ी हुई है साइड से चालू, उसको दिखाने के लिए फनी लाइट तो पड़ रही है। भाई साहब ऐसा लग रहा था कि कितना सारा आंखों के नीचे इतना सारा पाउडर लपेट रखा के, पलके भी सफेद हो रखी और थ्रेडिंग भी सफेद कर रखी। इतना पाउडर क्यों थोप लेती है भाई। कहता है फनी एक बात बोलो, तुम्हारा बहुत बुरा मेकअप लग रहा है ये वाला, तुम ये मेकअप बिल्कुल भी मत करो, इसको देख के मेरा बच्चा डर गया। फनी बहुत मुश्किल से हुआ है, ऐसे मत करो फनी, मैंने इतनी मेहनत करी है, फिर मैं तुम्हारा देख लो ATM करो वो बंद कर दूंगी, वरना मेरी पूरी आधी रील बर्बाद चली जाती है। अरे बीबी तो इतना पीला पीला काहे थोप लेती है। अब देख लो भाई साहब नीचे इसने ग्रीन कलर करा है, लेकिन उसके नीचे सारा पीला पीला दिखाई दे, और वो बच्चा डर के मारा आ नहीं रहा था, जबरदस्ती ले रही। मैं मम्मा के पास नहीं जाऊंगा। अब रील एक दिन पहले ही शूट कर ली है, तो चलो फ्रेंड्स अगला दिन हो गया है, चलो 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 सब सफेद कपड़े पहनते हैं और सब देखो अब दिखाते हैं हम, देखो कितने बड़े हम हिंदू
हिंदुस्तानी है, देख लो हमें तो, हमने तो झंडा उल्टा पकड़ा ही नहीं था। और बच्चा रो रहा है तो यहाँ पर उसने आवाज को म्यूट कर दिया है और बच्चा चीख चीख कर रो रहा है। तो फ्रेंड, हम तीनों की तरफ से आप सबको आजादी मुबारक हो। तो आज हम खुशी मना रहे हैं और हम सबके साथ हमारा बच्चा भी खुशी मना रहा है। जब सारे काम हो गए हैं, देखो फ्लावर वगैरह सब वहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं, यानी कि फ्लैग होस्टिंग का काम हो चुका है और उस जगह पर लाकर सारी गाड़ियां वाड़ियां फिर से खड़ी हो गई हैं। तब जाके ये दोनों के दोनों सारे के सारे नीचे आए हैं भाई। जब ऐसी चीजें होती है ना, वहां जाके शामिल नहीं होते हैं। अब दिखाने के लिए आ गए कि हाँ हम सोसाइटी में आए हैं, वहाँ पे फ्लावर वगैरह सब ये लगे हुए हैं, सजाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आए थे फोटोज और वीडियोस लेने के लिए। और देखो सबने सफेद पहना का, एक पिज्जा को दे दिया ऑफ वाइट, भैया इसके लिए भी सफेद मंगवा दे। और नान की देख लो चमकती हुई सफेद टी शर्ट, बिल्कुल सफेदी की चमकार। तो चलो गाइस, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब मेरी चालोपी का कंटेंट की बारी है। अब ये और बता दो तुमने लालच में क्या मांगा उस, क्योंकि जब तक तुम कुछ मांगोगे नहीं, डिमांड नहीं करते हो, तब तक चालू भाई साहब तुम्हें तो यूज कर ही नहीं सकती है और तुम यूज हो नहीं सकते। तो जब भी कुछ होता है कि हर बार हम जब 26 जैन होती है या 15 अगस्त आता है तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि तिरंगा होता है। हाँ हम बनाते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बता दो सारी दुनिया को कि क्यों तबीयत ठीक नहीं है। आज सब काम रिहान करेगा। अरे रिहान करेगा तो तुम दोस्त काहे जमाओगी भाई। और इसके इसी बिहेवियर के लिए लोगों ने भर भर के भाई साहब इसको बोल कहती है इसी बात पे, चलो सिलेंडर लगाओ वहाँ पे। कहता अभी लगाया नहीं है, इंतजार कर रहे थे भाई, छोटा भाई आएगा वो सिलेंडर लगाएगा। ए नान कुछ और मत करो, तो कहता पिज्जा गैस की स्मेल आ रही है, मत करो मत करो मत करो। लड़ पड़े भाई साहब, काम बाद में करेंगे, पहले लड़ लेंगे। आप दूध के पैकेट फाड़ दिए भगोने में, मतलब दूध के पैकेट फाड़ दिए, मतलब ऐसे बोलते हैं, दूध निकाल लिया है भगोने में पैकेट कट करके। और ये कहते हैं नान देखो ये मैंने कल बनाया था, खा के देखो अच्छा है। खाने के बाद पहली बाइट जो भाई साहब उसने मुंह में रखी और उसके बाद जो उसके रियल एक्सप्रेशन आए हैं, ओके ओके लग रहा है। अब तो कट लगने के बाद तो ओके ओके होगा भाई साहब। वैसे तो कहते ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, अनिल कपूर बोलते हैं ना, एग्जैक्टली वही है भाई साहब। शक्ल ने तो बता दी कि अच्छा नहीं बना बिल्कुल भी। कहता है ये क्या है, मैदा है, ये डलता है क्या दूध में। और हाँ मैदा कौन डालता है दूध में। देखो कमर पे हाथ रख के आ रही है, लेकिन तबीयत इसकी खराब है। मैं बताऊं, इसने कहा है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वैसी वाली तबीयत मतलब गड़बड़ होती तो चालू पे बता दी फ्रेंड्स पिज्जे की तबीयत ठीक नहीं है, हम इसको डॉक्टर के दिखा के लेके आ रहे हैं, ये डॉक्टर के नहीं जा रही है, ये दवाई नहीं खा रही है, फलाना दिमाग का 50 बातें बनाती। लेकिन इसकी तबीयत क्यों ठीक नहीं ये आप सबको पता है, मैं क्या ही आपको डिटेल में बताऊंगी। और ऐसे में जरूरी है कि उसी लड़की से सारी मेहनत करवाना। भाई तू खुद एक औरत है, तुझे खुद को पता है कि जब इस तरीके की तकलीफ होती है, और खास तौर से जिनको पीसीओडी पीसीओएस होता है ना, उनको तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। वैसे तो देखो ज्यादातर लोगों को होती है, कुछ ही भाई लकी होते होंगे जिनको कम प्रॉब्लम होती है, ये नहीं होती है बिल्कुल, ज्यादातर को तो होती ही है। वो कमर पे हाथ रख के भाई साहब ऐसे करिए, नान ऐसे मत करो, नान ये मत करो। अरे भाई जा ना, जाके आराम से बैठ जा। लेकिन चालू पे का कंटेंट कैसे बनेगा, हमें तो बनाने हैं, हम ही तो पिलर हैं, हमारे पिलर के ऊपर ही तो उसका कंटेंट खड़ा है। मैदा कौन डालता है दूध में। चालू पे थोड़ी सी तो शर्म कर, कम से कम तेरी बहन है ना, अपने जैसा दिल समझ। अगर उसको तकलीफ है तो तू ये सारे चौचलेबाजी मत ही कर। किसी ने कहा थोड़ी ना था कि भाई तूने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है क्या, नहीं नहीं नहीं, तुझे तो कुछ बनवाना है, नान को लगा के बनवा लेती, खुद बना लेती उसके साथ। मैदा कौन डालता है दूध में। अब क्योंकि दूध फाड़ना है, उसमें विनेगर डाल के, अब वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे बनाए, जब उसको पता ही नहीं है और कह रहा है कि इसने पहले बनाया है। चोचलेबाजी, दूध फटता कैसे है विनेगर डालने से। कहता है रेसिपी देखी थी, बस ऐसी आ गया बनाने के लिए, देखना चाहिए ना कुछ बनाने हो तो ये बिगड़ नहीं जाएगा। भैया तू ही है उस सब चीजों के लायक। और भाई साहब उनकी जो शुरू हो गई है पी तू मैं उतना उसको फास्ट करके पी 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 कर दिया। तब जाके कृष्णा ने कहा ए लड़ाई नहीं। भाई साहब इसका इंटरव्यू अभी बाकी है, कहीं उन्होंने मुझे डिमांड करी है कि उसका जो इंटरव्यू है ना उस पर रिएक्शन बनाना। क्या ही बनाऊं बेचारे के, क्या ये बस स्पाइनलेस आदमी है, क्या ही कह सकते। बस रेहान पूरा नहीं, देखो अभी ये सही हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स आप बताओ, रेहान ने बोला था ना कि आज रेहान बनाएगा, तो देख लो अब ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अरे भाई साहब चालू पिछड़ गई आराम करने की, और इनको छोड़ गई यहाँ पे कि तुम ये चिकल्लसबाजी करो और मेरा कंटेंट बना। यही कंटेंट बना के भैया अपने लिए खुद के लिए कमा सकते थे। ये भाई बहन माँ हर चीज मुझसे पूछ रहा है, क्या मतलब है मुझसे पूछने का, क्या मतलब है ये बनाने का। अरे भैया कोई मतलब भी ना बन रहा है वैसे तो तुम दोनों का ये बनाने का, क्योंकि फायदा तो चालू पी को होने वाला है और बदनामी पिज्जा की।
इरिटेटिंग है, बदतमीज है, बॉसी है, धोस जमाती है, बात करने की तमीज नहीं है। ये सारे तमगे जो हैं ये चालू अपी ने दिलवाए हैं अपनी बहन को, प्यारी बहन को। भाई थोड़ा अगर आप पीछे देखे करके देखोगे तो ये इसने बोला था कि मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ था कि उसने बोला था कि मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी या मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं बताती जाऊंगी, तुम करते जाना। देखा, झूठ नहीं बोलता भाई वो। चालू अपी इसने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बनाऊंगी। चालू अपी भाई सब आराम फरमा रही होंगी सोफे पे पड़े पड़े। फ्रेंड्स, मुझे इन लोगों को आज बाहर लेके जाना, और जैसे मुझ पे कैमरा घुमा मैंने फटाफट से दुपट्टा ढक लिया अपने सर पर। अदरवाइज तो कृष्णा के सामने भी मैं हेड कवर नहीं करती। तो मैं हर साल इनको लेकर जाती हूँ रौनक दिखाने, लाइटिंग दिखाने, क्योंकि ये तो हैदर और रूहान जितने छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे जब स्पेशल ओकेजन होता है तो अब रील बनाने के लिए तो तूने डरावना मेकअप कर लिया था, और कम से कम आज जब एक्चुअली उसी वही दिन था तब तो कम से कम गाल पे फ्लैग लगा लेती, 3 कलर लगा लेती, और इशारा करा कृष्णा ने तो दुपट्टा सही कर ली। फ्रेंड्स, इन लोगों की भी उम्मीदें होती है मुझसे कि मैं इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाऊं, और मेरा भी मन करता है कि मैं इन्हें बाहर घुमाऊं फिराऊं, ऐश कराऊं। और क्या हमारे 15 अगस्त की लाइटिंग और डेकोरेशन और ये सब चीज। अरे भैया, कितने छोटे बच्चे हैं ना, ये खुश हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे देख देख के। कहती है इन लोगों ने कहा था कि हम लोग कुछ बनाएंगे, तो मैं गई थी भाभी से मिलने के लिए। तो मैं 1 घंटे में आई थी, कितनी देर में आई थी मैं, बताओ जरा, बताओ कैलकुलेट करके। और इसको बुरा लग रहा है, मुंह सड़ा के बैठी है कि अब तक इन्होंने करा ही नहीं है। ये कंटेंट बन जाना चाहिए था, क्योंकि ये हो ना हो फ्रेम में। मुझे तो लगा था आराम फरमा रही है, लेकिन भाई साहब ये तो भाभी जी से मिलने के लिए गई थी। भाभी जी तो सुमड़ी में चली गई हैं। ऐसा कंटेंट बनाया था कि उतना ज्यादा लोगों ने उतना बैश किया उनको कि अभी तक सुमड़ी में चली गई। ना जनाब बाहर निकल कर आए हैं अपने सुमड़ी में से, ना मैडम आई। मैं आई हूँ 1 घंटे बाद, मुझे लगा था सब रेडी हो गया होगा, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। वैसे का वैसा ही है। कहती है ये रसगुल्ला है, ये छेना, छेना बोलते हैं, रसगुल्ला बोलते हैं। चलो इसको छानो, इसको रस्सी, इसको इसमें करो, इसमें उसको करो। अब ये बताएंगे भाई साहब, ये रेसिपी बताएंगे। हाँ, पहली बार बना रहा हूँ। और इसको ये जो पाम होता है ना, इससे नीड करते हैं भाई साहब, स्मूथ करते हैं। इसी से ही रसमलाई बनती है। आप रसमलाई की जो टिक्की होती है, और इसी से ही आपके छेना स्पॉन्जी रसगुल्ले बनते हैं। और इसकी एक खास ट्रिक होती है, जब इसकी चाशनी होती है ना, उस चाशनी आप बॉइलिंग कंडीशन पर ले आओ, और उसमें चीनी बहुत कम डलती है, उबालते हुए टाइम कम चीनी डलती है, और बाद में फिर उनके लिए और चाशनी दूसरी तैयार की जाती है। तो उसमें उबलते हुए डाल दो और उसको ढक्कन ढक दो, तो वो जैसे वो उबलते रहेंगे और ऐसे ऐसे घूमेंगे ना, उसमें ही वो फूलेंगे और बड़े होंगे। मैंने तो बनाए हुए रसमलाई, तो खैर मेरा ऐसा हो गया है कि मेरे भाई को अब बाहर की रसमलाई पसंद नहीं आती। लास्ट टाइम मैंने खीर पूरी बनाई थी, याद है? देखा था रेहान ने कितने खोए खीर पूरी बनाई थी। भाई ये समझती है कि बस मैं अकेली ही मास्टर शेफ हूँ। खुद के भाई को, खुद की माँ को, भाई इसको मतलब डिमीन करना होता है, बस इसको तो नीचा दिखाना होता है। नाजा खाला से पूछ लेना, नाजा खाला को पता है। नाजा खाला तो भाई साहब दोनों भाई बहन लड़े झगड़े कंटेंट बनाए, फायदा तो चालू का ही हो रहा है। ऐसे नहीं करते हैं, इसको लॉक करना होता है पूरा, जैसे पूरी के लिए आटा गूंथते हैं ना, वैसे गूंथते हैं। और आखिरकार जब इससे नहीं हुआ तो पिज्जा को करना पड़ा, तभी पिज्जा हाथ धो रही है, उसी ने ही इसको नीड करके दिया। कहती है वैसे ही गूंथना है। जब तक नान के हाथ नहीं सने थे और थाली भी इतने नहीं सनी थी, लेकिन क्योंकि ये पिज्जा ने करे हैं और पिज्जा के हाथ गंदे हैं, आखिरकार ये सारे काम पिज्जा को करने पड़े। तो चालू अपी, जब तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कर लेती, अपने मोटे मोटे हाथों से थोड़ा सा कष्ट कर लेती। लेकिन जब वो नीड कर रही थी और वो अपने भाई को सिखा रही थी, चालू अपी बड़ी चालाक है भाई साहब, उसको तो दिखाना था ना उसके प्यारे भाई ने बनाया है, करा है ये सब कुछ। तो जब वो कर रही थी वो नहीं, लेकिन जब वो डायलॉग मार रही थी, जो कुछ बोली थी, उस डायलॉग को रखने के चक्कर में चालू अपी पकड़ी गई, फिर पकड़ी गई तुम। कहती है अभी हमें अपनी शेफ को बुलाना पड़ेगा। ये है भाई साहब शेफ, शक्ल तो देख लो शेफ की, जिसको कुछ भी नहीं आता, जो अभी जो है कल 1 दिन पहले भटूरे बिगाड़ कर बैठी। बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा। मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाती हूँ, और दूसरी बात, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से निचोड़ लो, जिसकी वजह से अगर ये पतले हुए तो फिर नहीं बनेंगे भाई साहब, फैल जाएंगे। जैसे आप इसको बॉइलिंग वाले पानी में डालोगे तो ये जाते ही फैल जाएंगे। कह रहा बात ये है कि चिपक ज्यादा रहा। और भाई साहब इन्होंने बहुत सारी चीजें फैलाई हैं और खराब करा और बिगाड़ा। रेसिपी किसने देखी है? कह रही है मैंने देखी, इसने बोला था मैं बनाऊंगी, इसने बोला था ये कर वो कर। अरे भाई कितनी चीजें बिगाड़ रहे हैं। किसी ने तो अंदाजा ये लगाया कि 2 किलो दूध बिगाड़ दिया इन्होंने, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। और दूसरी बात, इसके लिए रिच क्रीम वाला दूध होना चाहिए, तभी आपका ये ज्यादा अच्छा बनता है। इवन जब आप किसके गोले बनाते हो ना, स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाओ या टिक्की बनाओ, मतलब वो रसमलाई की, तो आपके हाथों पे ऑयल तक आ जाता है, मतलब वो घी तक आ जाता है। कहती है बन तो क्या, देखो मेरे
आते के साथ ही बन गया, क्योंकि तुमने ये बताया ही नहीं कि इसमें तुमने क्या मिला लिया। बचकानी हरकतें देख लो। कहती है हैदर मेरे साथ है, ठीक है। कहता तो उसकी माँ मेरे साथ है। कहती है चाशनी देखकर बताओ चालू अपी सही है कि नहीं है। अब बताओ, ये चालू अपी देखेगी, चालू अपी को एक दिन की अकल नहीं। कहती है इतना सारा थोड़ी ना चाशना बनाते हैं, ये पागल है क्या? जब इसको बॉईल करेगी तो क्या इतने से छोटे से 1 कप चाशनी में उबाल लेगी क्या उसको? बेटी खाला पूरा चाशनी भर के ये इसी में ही उबलते हैं, इसको तो धेले भर की अकल नहीं। ये बन के आई है मास्टर शेफ। अब वो जो गोल गोल बना के रखे हैं वो मांग रहा है हैदर, तो कहती फ्रेंड्स ये तो वही मिसाल हो गई कि गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए, बीटा बनाने चटोरे पहले आ गए। वाह 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 वाह, दाद दे दो भाई चालू अपी ने जो शेर मारा। कहते जल्दी से बना लो। अब खाला को समझ में आ गया कि इसमें कमी क्या है, तो अब दोनों बच्चे उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो कहती है जब भी मैं मोदाहा जाती हूँ मैं छेना खाती हूँ, मुझे पता। वाह, अब चीनी डाल ली है वो और ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि इतनी भी नहीं है। और सही तरीका मैं बताऊं क्या था कि ये चीनी ये ज्यादा डल गई है। चीनी उतनी नहीं होती है, पतला ही होता है, क्योंकि वो बॉइलिंग कंडीशन पे आता है। जब वो उबल जाता है उस पर ऐसा बर्तन होना चाहिए जो आपका कवर हो जाए, और जब अंदर ही अंदर उनको बॉईल होने दो तो वो फूल फूल कर ऊपर आ जाते हैं, और उनके जो झाग है ना उसी में ही उनको गोल 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 सर्कुलेट होने दो, मतलब एक दूसरे के साथ बॉइलिंग कंडीशन पर। तीनों माँ बेटी बेटे को सबको लगा के चालू अपी का कंटेंट बनना है भैया, बड़ी ऐसा इसमें क्या है जो इतना पसंद है लोगों को। अब इतने सारे गोले बना लिए, और वैसे ही ट्राई कलर वाले बनाना चाहते थे, और वैसे किसी का दिमाग इतना नहीं चला है। कहती बताओ सब बना लिए, क्योंकि इसने भी बनवाए, मेहनत करवाई। कहती तुमने कलर ही नहीं डाला, चलो तो बाकी के कुछ फोड़ लेते हैं, कुछ सफेद रहने देते हैं, उनमें कलर मिला लेते। अब कलर मिला लिए हैं और वो अब क्या है पके नहीं है, क्योंकि वो कच्चे रह गए, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने बाइंडिंग मिला लिया, उसकी वजह से वो जालीदार बने ही नहीं। तो जैसे फराह खान मैम बुलाती है ना, तो ऐसे मैं चाहती हूँ कि मैं सबको अपने घर में बुलाऊं। अब बताओ कैसा आइडिया है फ्रेंड? इतने सारे लोगों ने तो कमेंट भी कर दिए चालू अपी हमें बुलाओ, चालू अपी हमें बुलाओ इनके घर। चालू अपी बुलाएगी भला किसी को? चालू अपी अपने पड़ोसियों को ना बुला, चालू अपी पिज्जा की दोस्तों को ना बुला, चालू अपी एक नैनी ना रखे, उसकी घर की बातें घर से बाहर ना चली जाए। चालू अपी बुलाएगी भला अपने सब्सक्राइबर को, आओ मेरे घर में और ये सब बना। कैसा आइडिया है? बताओ 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 कैसा आइडिया। अब हमारा किचन तो बन गया है, स्टाइल देखो जरा भाई साहब, हलक से बोलने पे आ गए हैं चालू अपनी। हमारा किचन तो बन गया है बिल्कुल स्टूडियो वाला। तो रिहान अपनी रेसिपी बना रहा है, कोई अपनी बना सकता है, कोई अपनी बना सकता है। तो पहले अपने घर वाले जितने जिनमें 15-20 लोग हैं उन्हीं की रेसिपी बनवा के उनको गेस्ट बुला के करवा ले बाकी बाहर से बाद में बुला लेना। फिर अपनी बिल्डिंग वाले जो अड़ोसी पड़ोसी अभी 2 लोग रह रहे हैं, क्योंकि 2 फ्लैट तो तुमने ही ले लिया, उनको बुला लेना। फिर उनसे नीचे वाले, फिर उनसे नीचे वालों। तो कृष्णा ने टोका कि बस जो भी सब्सक्राइबर आएंगे वो अपनी रेसिपी बनाना, चालू की मत बना। चलो भाई खोल के उनको पका रहे हैं। वाह ये तो अच्छे दिख रहे हैं रिहान। और अब ये बता रही है खा के कि कैसा बना है। फ्रेंड्स ये देखो कल पिज्जा ने बनाया था, अब देख लो भाई सब तिरंगे का कलर। मतलब ये आज के बच्चे हैं जिनको इतना नहीं पता कि तिरंगे के कलर कौन से होते हैं। अगर तुम्हें एक्चुअली बनाने ही हैं तो कम से कम फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर लेती। इसमें भी तो तुमने फूड कलर ऐड करे ना, वो भी टील कलर के। बताओ जो रसगुल्ले बनाए या गुलाब जामुन जो भी, मतलब उसको स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्ज रसगुल्ले जो भी कुछ बनाए हैं उनको भी टील कलर के। वाओ कहते कैमरा बनता, सही से बताओ, सही से बताओ, तुम चालो पे झूठ बोलती हो ना। ने पोल खोल दी भाई सब, सभी पोल खोल ले भाई। ये तो ऐसा लग रहा है ये व्लॉग चालू का पोल खोल व्लॉग है। चालो पे सच बोलो, ये गलत है, तुम गलत बोल रही हो। नहीं फ्रेंड्स मैंने इसी ये बोला था जब कैमरा नहीं था कि इसमें थोड़ा सा तुम्हें कुछ और मिला लेना चाहिए था, कि ये ना ऐसे खाते टाइम ना गिर रहा है, बिखर रहा है। अब नीचे वाले तो मैं तो उसने कोई भाई कोई चीज थी वो स्प्रेड टाइप का, वो उसने मिक्स कर लिया था तो उसमें बाइंडिंग हो गई। इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ डाला ही नहीं था, और इसमें मीठा हो जाता, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मिला देते। कंडेंस मिल्क मिलाने से ना केवल वो स्वीट हो जाता बल्कि उसमें बाइंडिंग भी आ जाती, पर इतनी अकल नहीं है। तो ये ड्राई हो रहा है, जब मैं उसको निकाल रही हूँ तो वो गिरेगा। तो हमारे ट्राई कलर के छेना बन गए हैं। अब ये छेना देख लो भाई साहब, इनका एक सिंगल टाइम भी आपने उबाल आते हुए देखा इस चाशनी में? एक सिंगल टाइम भी आपने इसमें झाग बनते हुए देखा? जो पानी में जो चाशनी में जो झाग से आते हैं उबलते उबलते, मतलब ये छेना बन रहे हैं इनके। कितना सारा इन्होंने दूध बिगाड़ा है, सामान बिगाड़ा है, लेकिन इन्होंने कंटेंट बनाया। हरा वाला तो इतना बड़ा लाई है, सफेद वाला हम खाते तो वो छोटा लाई है। अब देखो रसगुल्ले पे नियत गिरा रही है भाई साहब खाला। अरे खा के तो देख लो कैसा बनाया। अभी जब जब जिद करके फिर उठ के गई हैं, फिर वहां से सफेद वाला बड़ा वाला उठा के लेकर आई हैं, और जब उसको खाया था कितना गंदा बना है, क्योंकि वो पका ही नहीं है, क्योंकि उसमें तुमने कुछ ज्यादा ही मैदा मिला दिया, जिसकी वजह से वो कच्चा रह गया है। छेने का मतलब होता है जब वो पानी में बॉईल होता है सिर्फ बाइंडिंग के लिए बहुत ही थोड़ा सा, मतलब आधी। मैं ये सोची मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैंने हमेशा से जब भी ट्राई करा तो 1 लीटर दूध से ही ट्राई की, और आधी टी स्पून के करीब मैं उसमें सिर्फ बाइंडिंग के लिए
कॉर्नफ्लोर मिलाती हूँ और उसको मैश कर देती हूँ। लेकिन उसकी टेक्निक वही है कि आप अच्छे से निचोड़ो, उसका गीला नहीं होना चाहिए, लेकिन बाइंडिंग के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, वरना वो फैल जाएगा। तो कुछ लोग मैदा मिला लेते हैं, कुछ लोग कॉर्नफ्लोर मिला लेते हैं। मैं हमेशा कॉर्नफ्लोर ही मिलाती हूँ और उसको अच्छे से बाइंड करो। हाँ, उस टाइम गिली गिली होती है, लेकिन जैसे ही वो आप उसको उबलती हुई चाशनी में डाल के ढक्कन ढक देते हो और उसको 10 से 12 मिनट 10 से 15 मिनट उसको बोलने दो। बीच बीच में चम्मच से डालते रहो सादा पानी, क्योंकि वो जो चाशनी उबलती रहती है ना तो वो गाढ़ी हो जाती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा चम्मच पानी डालती रहती हूँ और एक बार उनको फिर से चला देती हूँ, फिर ढक्कन ढक देती हूँ। 10 से 12 मिनट में 2 से 3 बार मैं ऐसे काम करती हूँ कि जो करछी होती है, करछी में थोड़ा सा पानी डाल, जिससे कि चाशनी गाढ़ी ना हो जाए और उसकी जितनी भी वो पतला है वो पतलापन बना रहे। इसलिए इनके ये गले नहीं है और ये कच्चे रह गए, क्योंकि इन्होंने मैदा ज्यादा मिला दिया, क्योंकि मैदा ही था इनके पास, कॉर्नफ्लोर था ही। लेकिन खाला की जिद देखो, जबरदस्ती नहीं हम तो बड़ा वाला लाएंगे, हम तो छोटा वाला लाएंगे। भैया कितनी नियत खराब है, मतलब हर चीज पे, खाने पीने की चीजों पे कि तुम ये इतना क्यों लाई, ये 1 पाव क्यों लाई, आधी किलो क्यों नहीं लाई, सब खाएंगे, तुम अपनी अम्मी के लिए क्यों लेकर, तुमने हमें छोटा रसगुल्ला क्यों दिया। अरे अल्लाह की बंदी, पहले देख तो लेती, तुम्हारे बच्चों ने खाने लायक भी बनाया कि नहीं बनाया। बड़े पे नियत गिरा रही हो, पहले छोटा खा के तो देख लो, कितना बुरा है, तुमने खाया है ना, अब तुम ही खा लो शौक से, ये सारे तुम्हें बड़े भी खा लो और छोटे भी खा। इतना गंदा मुंह बना है भाई साहब, कच्चे हैं। कहती है फेल है तुम्हारा छेना, तो कहती मेरा नहीं है, रिहान का है, रिहान ने भी खाना है। कहती है अब ये वाला देखती हूँ, और भाई साहब ब्लू वाला जो खाया है, इतना गंदा मुंह बनाया है भाई साहब, बिगाड़ दिया सारा का सारा खाना। कहती है रेहान अपने छेना की तारीफ तो सुनते जाओ, अम्मी ने कहा है बहुत ही खराब बने हैं। कहती है उन्हें इतने अच्छे लगे हैं, मतलब झूठ, देखो झूठ मुंह। कहता है आपने खाए? नहीं सीरियसली उन्हें बहुत अच्छे लगे, मैं नहीं खाऊंगी, मैं रिस्क नहीं ले सकती। कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आई एम ऑन अ डाइट। ओफ डाइट। कहता है कहीं मैंने जहर तो नहीं बना दिया अपने हाथ। अब उसने खुद से खाकर देखा है तो कहता कच्चा। फ्रेंड्स इतना बुरा भी नहीं है, खाला ने तो अपने खुद के बेटे के बने हुए को खा के इतना गंदा मुंह बनाया है। और क्योंकि अगर ये भाई साहब इस तरीके से अगर सच बता देती तो फिर इसका भाई दोबारा से एफर्ट लेता ही नहीं और इसको कंटेंट बनाने का मौका ही नहीं मिलता, तो इसलिए झूठ बोलो भर भर के, झूठी चालू मक्कार। और वो लड़ रहे हैं पीछे भाई बहन। अच्छा इसके अंदर तक शुगर नहीं पहुंची। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए थे लाइटिंग वाइटिंग सब देखने के लिए। ये देखो फ्रेंड्स, जब तक हम इनकी लाइटिंग नहीं दिखाएंगे, रौनक नहीं दिखाएंगे, तो हमारा 15 अगस्त का दिन पूरा कैसे होगा, हम कैसे साबित होंगे कि हम कितने अच्छे देशभक्त हैं। बाहर जाओ, घूमो फिरो, ठूसो वूसो, वो दिखाओ मत, बस वापस से फिर घर आ जाए। कहती है पैकेट्स बनाए हमने, इसमें चिप्स और छोटे छोटे बच्चों के लिए सामान डाले, फिर वो हम बांटेंगे। खोलो खिड़की खोलो, चलो दे दो, खिड़की खोलो चलो दे दो, मतलब टुच्ची सी चीजें दिखाएंगे तो और महान बनेंगे। तो ये था भाई साहब चालू अप्पी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।